जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथाओं के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए आज हम जानते हैं गया धाम की पौराणिक कथा को। हमारे पुराणों में कहा गया है कि गया धाम में जाकर पिंडदान करने से हमारी 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कहानी है। कहा जाता है कि बहुत पहले गयासुर नामक एक राक्षस होता था। उसने विष्णु भगवान की बहुत पूजा तपस्या की तो विष्णु भगवान उससे बहुत खुश हुए और उसको वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने कहा, हे भगवान, मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो भी मुझे छुए वो पाप मुक्त हो जाए। भगवान जी ने उसको वरदान दे दिया। अब लोग उसके पास आते, उसको छूते और पाप मुक्त होते, कुछ भी कर लेते और फिर उसको छूते और पाप मुक्त हो लेते। अब देवता जो थे उनको हो गई परेशानी, हर कोई पृथ्वी लोक पर पाप करके पाप मुक्त हो रहा था। वे अपनी फरियाद लेकर विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान गयासुर के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मुझे पृथ्वी लोक पर यज्ञ करना है और मुझे एक पवित्र स्थान चाहिए। गयासुर ने कहा, भगवान, मेरे शरीर से ज्यादा पवित्र तो और कुछ नहीं है, मैं लेट जाता हूँ और आप मेरे ऊपर यज्ञ करिए। तो गयासुर पृथ्वी पर लेट गया और 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया। भगवान उसके ऊपर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ के तेज से गयासुर का शरीर कांपने लगा तो विष्णु भगवान ने उसके ऊपर एक शिला रख दी। गयासुर अब नहीं उठा। कहते हैं उसके त्याग को देखकर विष्णु भगवान ने उसको वरदान दिया कि गया धाम में आकर जो भी पिंड दान करेगा उसकी 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होगा। गया के फल्गु नदी के तट पर हमारे पूर्वज अन्न जल की अपेक्षा में आते हैं और फिर हम लोगों को ब्लेस करते हैं। गया धाम जाकर आप कभी भी पिंड दान कर सकते हैं। यहाँ पे कोई काल या किसी चीज की भी मनाही नहीं है। कहते हैं जन्मदिन, अधिक मास, जब शुक्र और गुरु अस्त होते हैं या फिर बृहस्पति भी सिंह राशि में होते हैं, तब भी आप यहाँ पर आकर पिंड दान कर सकते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे इंस्टा हैंडल और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स के साथ।